हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। और आज मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा कि जो इस चैप्टर के मेजर टॉपिक्स हैं, जैसे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया, या आपका C3 साइकिल हो गया, C4 साइकिल हो गया, उसे आप ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं आसानी से। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा इस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से मतलब कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, या कौन से इस साल आ सकते हैं, कौन से पिछले साल आए हुए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सो आइए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि अगर हम देख सकते हैं, तो अगर मैं आपको बताऊँ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में, तो जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में जो एक पॉइंट ये वाला ब्लू एंड रेड लाइट वाला क्वेश्चन है, ये इसी साल उड़ीसा में आया था। उन्होंने ये जो इसका जो पॉइंट है, मतलब ये एक ग्रीन एल्गे क्लेडोफोरा प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया वर यूज्ड टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन। ही ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट। यही क्वेश्चन आया था क्लेडोफोरा के ऊपर कि कौन से मतलब जो बैक्टीरिया है वो कौन से रीजन में पाया जाता है। तो उसका आंसर ब्लू एंड रेड लाइट था, ऑप्शन दे रखा था, वो आपको टिक करना था। तो ये क्वेश्चन आ रखा है। और एक और क्वेश्चन मेरे हिसाब से आ रखा है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया H2S इज़ अ डोनर। यहाँ पे लिख भी रखा होगा, ये रहा, व्हेन H2S इंस्टेड इज़ द हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। यहाँ पे जो होता है पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के लिए जो होता है वो H2S होता है, हाइड्रोजन डोनर। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें H2O होता है, हाइड्रोजन डोनर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बाकी गाइज आपको पढ़ना तो सारा ही है, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। और यहाँ पे मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन C3 C4 साइकिल हम कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। सो आइए गाइज, अब आगे देखते हैं। आगे जो है, जो यहाँ पे एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जो स्ट्रोमा होता है डार्क रिएक्शन उसमें होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और तो बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके इस पे आ रखा है कि एक मिनट गाइस, हाँ, आपका एक ये क्वेश्चन आ रखा है कि जो ATP एंड NADPH होता है, वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइट रिएक्शन के। तो ऐसे एक बार क्वेश्चन पूछ रखा था कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो इसमें आप ध्यान देना ये NADPH है, ना कि NADP। उन्होंने ऑप्शन में NADP भी दे रखा था, बट आंसर है ATP एंड NADPH। आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे मैं आपको ये इसकी ट्रिक बताऊँगा कि आप पिगमेंट्स कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ इस पर कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखा था, वो मैं आपको चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप ट्रिक कैसे कैसे याद कर सकते हैं पिगमेंट को। क्लोरोफिल A, B, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। तो गाइस अगर हम देखें, मैंने यहाँ ट्रिक बना रखी है, मैं आपको यहीं समझा देता हूँ। अगर हम अल्फ़ाबेटिकली चलें तो हम हायर टू लोअर चलेंगे, जैसे X फिर C B A B C। अल्फ़ाबेटिकली देखें तो A B C फिर X आता है, हम ऊपर से चलेंगे X C B A। अब आपको इसमें एक ट्रिक ये लगा सकते हैं कि X के बाद आता है Y, तो हम X के बाद Y आता है तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि ज़ैंथोफिल्स येलो, फिर C। अब कैरी मिनाटी को अगर आप जानते होंगे तो वो यो किसी अपने एक रैप सॉन्ग में उसने यो भी किया था। तो आप उसे C से यो को वो कर सकते हैं लिंक, और यो मतलब येलो और ऑरेंज। फिर अगर हम देखें A और B, अब अगर हम B की बात करें तो अगर हम B में देखें तो हम B से क्या होता है, हम अक्सर अपने दोस्तों को भाई वगैरह कहते हैं। तो अगर हम इस भाई को प्रोनाउंस करेंगे तो इसमें हम वाई भी लिख सकते हैं, एक तरीके से वाई भाई एक जैसा लगता है। और फिर अभी जी की बात करेंगे, वाई से आपका येलो है। अब हम बी की बात करते हैं, अब हम ए की बात करते हैं। ए क्लोरोफिल है। अब आप इसे ऐसे लिंक कर सकते हैं कि ए के बाद आता है बी, तो बी। अब बी से हो गया आपका ब्लू। और एक चीज़ हम यहाँ लिंक कर सकते हैं, जो ए और बी है ये बड़े मतलब अगर हम देखे जाएँ अल्फ़ाबेटिकली ABCD देखें तो ए और बी सबसे पहले आते हैं, इनकी प्रायोरिटी है। तो जिनको जो भी बड़ा होता है उसको हम जी लगाते हैं। तो आप इसे ऐसे लर्न कर सकते हैं, ए के बाद बी आता है तो बी जी, और बी को मैंने आपको कैसे बताया था, भाई वाला, भाई को हम वाई भी कह सकते हैं, और जी। ए और बी बड़े होते हैं तो जी हमने इनके एंड में लगा लिया, जी मतलब ग्रीन। अब इससे जो क्वेश्चन आता है इससे जो क्वेश्चन पूछता है गाइस, कभी कभी ग्राफ के बेसिस पे भी पूछ लेता है आपसे। ये ग्राफ भी आप पढ़ लेना, और ग्राफ के बेसिस पे होता है। और एक ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा है, शायद ये वाला क्वेश्चन आ रखा है कि जो वेवलेंथ एट विच देयर इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ बाय क्लोरोफिल ए, वो होता है इन द ब्लू एंड रेड रीजन। ब्लू एंड रेड रीजन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल ए का। अब आइए आगे चलते हैं। तो इसमें तो
कुछ ऐसा खास पूछ नहीं रखा है प्रीवियस ईयर में, लेकिन मैंने क्वेश्चन देखा था एमटीजी में, उस पर इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा था लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेस के ऊपर कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो आप ये देख लेना, लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स एटीपी एंड एनएडीपीएच। बाकी इसमें कुछ इतना खास नहीं है, डायग्राम देख सकते हैं, और ये P700 एंड P680 देख सकते हैं। इसको भी लर्न करने का एक मैं बता सकता हूँ आपको तरीका, जैसे कि जो फर्स्ट आता है क्लास में उसके नंबर ज़्यादा होते हैं तो P700 बड़ा है, इसलिए जो ये PS1, इन PS1 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज़ एन ऑब्जॉर्प्शन पीक एट 700 nm, और जो सेकंड आता है उसके नंबर कम होते हैं फर्स्ट से, तो इसको हम P680 से रिमाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पे। ये लोगों को बड़ी दिक्कत पड़ती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। आपको इसका एक तो ये देखना पड़ेगा डायग्राम, और फिर इसमें जो मेन चीज़ है जो मैं आपको बता सकता हूँ, ट्रिक से याद कर सकते हैं, वो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की मैंने यहाँ ट्रिक बना रखी है, मैं आपको बताता हूँ। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक तो होता है कि ये कौन से, पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न ये होता है कि इनर में होता है, आउटर, इनर थाइलेकॉइड में होता है, आउटर थाइलेकॉइड में होता है, ल्यूमन में होता है, स्ट्रोमा में होता है, फोटोसिस्टम 1 इसमें फोटोसिस्टम 1 में एसोसिएटेड होता है, या फोटोसिस्टम 2 में। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक पहले मैं बता दूँ कौन से पहले कहाँ होता है। तो अगर आप देखें इसमें, तो यहाँ पे आई ज़्यादा आ रहा है, वाटर स्प्लिटिंग में देखें तो आई 2 बार आ रहा है। तो ये आई आप इसे ऐसे लिंक कर सकते हैं कि जो आई है ये मतलब इनर, और यहाँ पे टी 2 बार आ रहा है, तो टी मतलब थाइलेकॉइड, इनर थाइलेकॉइड। अब आप देखेंगे ये दोनों 2 बार आ रहे हैं, इसका मतलब ये सेकंड फोटोसिस्टम 2 में पाया जाता है। ऐसे करके आप इसकी ट्रिक बता सकते हैं। टी 2 बार आ रहा है, आई 2 बार आ रहा है, यानी आई मतलब आई ज़्यादा आ रहा है इनर, टी ज़्यादा आ रहा है थाइलेकॉइड, और कितने बार आ रहे हैं 2 बार, तो ये फोटोसिस्टम 2 में एसोसिएटेड होता है। यहाँ पे लिख भी रखा है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद द PS2। तो आप इसे ऐसे लर्न कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन आ भी रखा है PS2 पे कि वाटर स्प्लिटिंग सिस्टम कहाँ होता है, फिर इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकॉइड, ये पूछ रखा था उन्होंने। बाकी आप पढ़ना आपको सारा ही है। अब मेन जो है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, गाइस मैं इसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी इसे भूल नहीं पाएंगे। बहुत सिंपल ट्रिक है और बहुत आसान है। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। इसकी अगर हम ट्रिक देख, हाँ तो गाइस इसकी ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। अगर हम पहले देखें, हम बात करें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, अगर हम बात करें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो जो इसकी ट्रिक है वो है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख रखी है, मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए नॉन साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक मतलब ये साइकिल नहीं है, तो हम इसे ऐसे लर्न कर सकते हैं कि ये सीरीज़ में होगा। अब सीरीज़ में क्या चीज़ होती है, 2 चीज़ होती है, तभी हम पता लगा सकते हैं कि ये सीरीज़ में है ना। तो अगर हम बात करें सीरीज़ में है तो 2 चीज़ें, यानी फोटो सिस्टम क्या है, अगर आप 2 चीज़ें सीरीज़ में देखें तो मतलब व्हेन द 2 फोटो सिस्टम वर्क इन अ सीरीज़, फर्स्ट PS2 एंड देन PS1, मतलब इसमें दोनों फोटो सिस्टम होते हैं वो वर्क करते हैं सीरीज़ में। और सीरीज़ में मैंने आपको बताया 2 चीज़ें होंगी, तो वो 2 चीज़ें होंगी ATP और NADPH। मतलब इसे ऐसे लिंक कर सकते हैं कि यहाँ पे ATP भी बनेगी और NADPH भी बनेगा। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंपल है। नॉन साइक्लिक अपने आप बता रहा है, साइकिल नहीं है तो सीरीज़ है, तो मतलब 2 चीज़ें होंगी, वो फोटो सिस्टम 1 एंड 2 दोनों होंगी, और सीरीज़ में ATP और NADPH दोनों बनेगा। यहाँ पे लिखा भी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोथ ATP एंड NADPH प्लस H+ आर सिंथेसाइज बाय दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ रखा है। अब अगर हम बात करें किसकी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये क्वेश्चन पूछ रखा है, साइक्लिक फ्लो हैंस रिजल्ट्स ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ ATP, केवल ATP सिंथेसाइज होता है, नॉट ऑफ NADPH प्लस H+। NADPH प्लस H+ सिंथेसाइज नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है, मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। इसकी ट्रिक ये है गाइस, जैसे मान लीजिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, जैसे मान लीजिए एक साइकिल रेस हो रही है। अब साइकिल रेस हो रही है, मान लो 2 जने साइकिल रेस कर रहे हैं, तो एक जना फर्स्ट आएगा, तो जो फर्स्ट आएगा वो जीतेगा। तो इसमें हम ऐसे इसे लिंक कर सकते हैं कि इसमें केवल PS1 ही फंक्शनल होता है, यानी जो फर्स्ट आया उसकी डिमांड ज़्यादा है, यानी केवल ओनली PS1 इज़ फंक्शनल। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ओनली PS1 इज़ फंक्शनल। अब जो फर्स्ट आएगा उसको हम एक बड़ा प्राइज़ देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक को एनर्जी पसंद, मतलब हर एक सिस्टम एनर्जी पे वर्क करता है, तो बड़ा प्राइज़ ATP होगा। तो इसमें केवल ATP प्रेजेंट होगा, इसमें
NADPH प्लस H प्लस सिंथेसाइज नहीं होगा, जैसा कि हम अभी पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पे NADPH प्लस H प्लस सिंथेसाइज नहीं होगा, और यहाँ पे एब्सेंट होगा NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होगा। तो अब हम इसको समरी करते हैं इसकी कि हमने क्या पढ़ा। हमने जैसा कि देखा, इसमें भी लिख रखा है, व्हेन ओनली PS1 इज फंक्शनल द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटोसिस्टम एंड द फॉस्फोराइलेशन अकर्स ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। एक पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इज इन द स्ट्रोमा लैमेले। स्ट्रोमा लैमेले में होता है ये। और फिर हमने ये तो पढ़ ही लिया कि साइक्लिक फ्लो रिजल्ट्स ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ ATP बट नॉट ऑफ NADPH प्लस H प्लस। अभी वाला पॉइंट देखते हैं। वाइल द मेम्ब्रेन और लैमिले ऑफ द ग्रेना हैव बोथ PS1 एंड PS2 द स्ट्रोमा लैमिले मेम्ब्रेन लैक्स PS2 लैक्स करता है, एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम लैक करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि साइक्लिक फ्लो में केवल क्या बनता है, सिंथेसिस ऑफ ATP होता है, NADPH प्लस H प्लस नहीं बनता है। बाकी आगे बढ़ते हैं, कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस देखते हैं। इसमें जो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो पहली बात तो ये है कि एक ATP 2H प्लस से बनती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर ये ल्यूमन है, ल्यूमन में जो होता है प्रोटॉन्स यानी H प्लस का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है। H प्लस का कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो ये एसिडिक होगा। अगर ये एसिडिक होगा तो इसका pH ऑब्वियस सी बात है कम होगा। जैसे कि मैं लिख भी रखा है, ल्यूमन है, इसमें प्रोटॉन्स स्ट्रोमा में कम है, ल्यूमन में ज़्यादा है। अगर प्रोटॉन्स ल्यूमन में ज़्यादा है तो ये एसिडिक हो गया ल्यूमन का एरिया, और ये एसिडिक है तो pH एसिड का कम होता है, इसलिए pH ल्यूमन में कम होगा गाइस। बाकी नई बुक में अलग डायग्राम है गाइस, आप वो देख सकते हैं। और बाकी ये इसमें इतना कुछ खास नहीं है, ये आप अपने आप भी देख सकते हैं एक बार। हम आगे बढ़ते हैं, वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड। हम ये इस टॉपिक को देखते हैं। तो वैसे इसमें इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ जो ये क्वेश्चन आ रखा है, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर ATP NADPH एंड O2, लेकिन ATP एंड NADPH ऑप्शन में आ रखा था। और फिर आपका इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है वो ये एक पॉइंट हो सकता है कि द यूज़ ऑफ रेडियोएक्टिव 14C बाय हिम इन एल्गल फोटोसिंथेसिस स्टडीज लीड टू द डिस्कवरी दैट द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज अ 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। ही ऑल्सो contributed to working out the complete biosynthetic pathway, hence it was called Calvin cycle after him, and the first product जो आइडेंटिफाई हुआ था वो था 3-phosphoglyceric acid और PGA, 3 कार्बन या 3-phosphoglyceric acid और शॉर्ट इन PGA। अब जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, C3 पाथवे का जो PGA होता है 3 कार्बन प्रोडक्ट बनता है, और C4 पाथवे का ऑक्सोलो एसिटिक एसिड होता है, वो 4 कार्बन का बनता है प्रोडक्ट। अब आइए गाइस आगे बढ़ते हैं, ये आप खुद से पढ़ लेंगे। अब हम केल्विन साइकिल सीखते हैं गाइस। केल्विन साइकिल की मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, रूबी पागल टॉपर। इसकी सिंपल सी ट्रिक है, रूबी एक लड़की है, वो पागल है स्टडीज़ को लेकर और वो टॉपर है। तो रूबी हमारा हो गया आपका राइबुलोज रूबी हमारा हो गया RUBP होता है राइबुलोज बाइफॉस्फेट। फिर पागल से हमारा हो गया PGA, जो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं प्रोडक्ट, और टॉपर से हो गया हमारा ट्रायोस फॉस्फेट। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, डायग्राम में हम देख लेते हैं, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, फिर आपका 3 PGA जो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, और फिर ट्रायोस फॉस्फेट। अब इसकी एक और ट्रिक है, मतलब ये तो हमें पता होता है कि कार्बोक्सिलेशन जो होता है इसका मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है, पर कई बार हम भूल जाते हैं कि सेकंड रिडक्शन होता है, रीजनरेशन होता है। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, पहले तो आप इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लें, CRR। अब आप इसको देखें, कार्बोक्सिलेशन सबको पता होता है फर्स्ट क्रूशियल स्टेप होता है, बाद में आप इसको अरेंज कर लें, जैसे RE इसमें आ रहा है, इसमें पहले फिर आ रहा है D पहले आ रहा है, यानी रिडक्शन सेकेंड है, एंड रीजनरेशन आपका थर्ड स्टेप है। तो ये सिंपल से थे। बाकी आप ये तो पढ़ ही लेंगे खुद से, इम्पॉर्टेंट है द केल्विन साइकिल, किसमें कितने ATP फॉर्म होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। रिडक्शन में 2 ATP और 2 NADPH बनते हैं, और रीजनरेशन में आपका 1 ATP बनता है, मतलब एक ATP रीजनरेशन में बनता है, और होल साइकिल में टोटल में 3 ATP और 2 NADPH बनते हैं। रीजनरेशन में NADPH आपका नहीं बनता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बाकी ये भी पढ़ लेना गाइज, और डायग्राम आप स्टडी कर लेना खुद से, इम्पॉर्टेंट है द केल्विन साइकिल। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम 6 CO2 है, मतलब 1 ग्लूकोज कहलाता है, तो इसमें कितने ATP चाहिए, कितने NADPH चाहिए। तो 3 ATP बन रहे थे पूरी साइकिल में, तो 6 के लिए 18 ATP हो गया, और 2 NADPH बन रहे थे होल साइकिल में, तो 12 NADPH हो गया। बाकी आप ये सब स्टडी कर लेना। अब हम
बढ़ते हैं द C4 पाथवे। C4 पाथवे में जो मैं बता दूं इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट ये है कि पहले तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से भी पूछ सकता है आपसे, जो बंडल शीट सेल्स क्रेन्स एनाटॉमी हो गया, या फिर द बंडल शीट सेल्स में फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड द वास्कुलर बंडल, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थिक वॉल्स, इम्परवियस टू गैसेस एक्सचेंज। कई बार थिक और थिन भी खेल देता है गाइस ऑप्शन में, इसे देख लेना। एंड नो इंटरसेल्युलर स्पेसिस। कुछ प्लांट्स हैं मैंने आपको C3 के आप कुछ प्लांट्स देख लीजिए, सनफ्लावर और हेलियंथस, ये MTG से मैंने लिए हैं पॉइंट्स, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। और C4 के कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं जो मैंने शायद प्रीवियस ईयर से लिए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछ रखे हैं। शुगर केन हो गया, मेज़ और सॉर्गम दे रखा है, शुगर केन एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो वो देख लीजिएगा आप। द प्रेजेंस ऑफ बंडल शीट वुड हेल्प यू आइडेंटिफाई द C4 प्लांट, ये तो बुक में लिखा है। अब आइए बात करते हैं इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं, सिंपल से 2-3 पॉइंट्स पे। तो इसके 2-3 पॉइंट्स अगर आप लर्न करना चाहें तो एक तो आप ये PMO जैसे हम नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हम इसे लर्न कर सकते हैं। PMO से हो गया आपका पैप केस, P से हो गया आपका पैप केस, M से हो गया मीजोफिल और O से हो गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो जो पैप केस होता है, जैसे कि बुक में लिख भी रखा होगा, जो पैप केस होता है वो प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल्स में, और जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होते हैं वो बनते हैं मीजोफिल सेल्स में। अब इसे आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, जो मीजोफिल सेल्स है गाइस, जिसकी स्पेलिंग में O आ रहा है और ऑक्जेलो एसिटिक में O आ रहा है, तो जो ऑक्जेलो एसिटिक है वो फॉर्म होता है मीजोफिल सेल्स में गाइस। अब गाइज ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ रखा है डायग्राम की फॉर्म में, कभी ये ब्लैंक हटा देता है, ये और ये हटा देता है और ऑप्शन दे देता है, तो कभी कभी हमें ये भी लर्न करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो इसके लिए सिंपल सी पॉइंट है, फिक्स द डी कोड। एक कोड है, उसको हमने डी कोड किया, लेकिन वो भी हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम कह रहे हैं फिक्स द डी कोड। उस डी कोड को भी आप फिक्स करें। तो यहाँ पे फिक्स का मतलब हो गया फिक्सेशन, टी से मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट, और डी से मतलब हो गया डी कार्बोक्सिलेशन। मेनली यही होते हैं, यही 3 पूछता है, फिक्सेशन, ट्रांसपोर्ट और डी कार्बोक्सिलेशन। बाकी ये तो सिंपल है लर्न करना, ट्रांसपोर्ट के पास में है, और रीजनरेशन आखिरी वाला रीजनरेशन हो गया। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, बंडल शीट सेल में। जो बंडल शीट सेल है उसमें क्या ज़्यादा होता है, उसमें होता है रिच इन रिबिस्को। ये जो बंडल शीट सेल है, इसमें क्या ज़्यादा होता है, रिबिस्को। इसे हम कैसे पता लगा सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। बी से बंडल में बी आ रहा है और रिबिस्को में बी आ रहा है, तो रिच होता है ये रिबिस्को में, और किस में लैग करता है, पैपकेज में। एक और इम्पोर्टेंट बात गाइस, जैसे जो हमारा बंडल शीट सेल्स है ये रिच होता है रिबिस्को में। अगर हम ऐसी बात करें, जो हमारी मीजोफिल सेल्स होती हैं, ये मीजोफिल सेल्स जो होती हैं वो लैग करते हैं रिबिस्को एंजाइम को। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था, जो बंडल शीट सेल्स हैं वो अगर रिच हैं रिबिस्को में, लैग कर रही हैं पैपकेज एंजाइम को, तो यहाँ पे जो आपका मीजोफिल सेल्स है ना, ये मीजोफिल सेल्स लैग करेंगी आपका रिबिस्को एंजाइम। रिबिस्को किस में ज़्यादा था, बंडल शीट सेल्स में, और उसमें बंडल शीट सेल्स में आपको क्या मिसिंग था, पैपकेज। लेकिन मीजोफिल सेल्स में क्या मिसिंग है, लैग क्या कर रहा है, रिबिस्को एंजाइम। तो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया गाइस, जो 4 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं लाइक मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ये मीजोफिल सेल्स में बनते हैं। जैसे कि बुक में लिख रखा है, ये 4 कार्बन कंपाउंड्स लाइक मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड मीजोफिल सेल्स में बनते हैं। ये हमने यहाँ पे भी देखा है, OAA एंड ऑल एसिड्स। O में मैंने आपको बताया था, O ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का O और मीजोफिल का O, मतलब आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और मीजोफिल सेल्स में बनता है, क्योंकि OO सेम है, और बाकी सारे मतलब 4 कार्बन कंपाउंड्स लाइक मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड जैसे एसिड्स आपके ये मीजोफिल सेल्स में ही बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया गाइस। बाकी कैल्विन पाथवे जो होता है वो C3 प्लांट्स में, C3 में मीजोफिल में होता है, और C4 में कैल्विन पाथवे होता है आपका बंडल शीट सेल्स में। बाकी तो आपको पढ़ना ही है, एक बार पढ़ लेना गाइस। इसे डायग्राम भी देख लेना, इसका डायग्राम हैच एंड स्लैग पाथवे का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये। बाकी जो फोटो रेस्पिरेशन वगैरह की टॉपिक हैं गाइस, ये इतने कुछ खास नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में ब्लैकमैन के बारे में पूछ रखा है कि कौन से ईयर में लॉ आया था इनका। फिर आपके लाइट वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड वाटर, ये सब आप देख लेना गाइस। बाकी चैप्टर ख़त्म हो चुका है। और फोटो रेस्पिरेशन भी आप एक बार पढ़ लेना खुद से, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज़।